तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस नए चैनल एनसीसी नीतीश कोचिंग सेंटर पर, जहां आपने देखा कि हम लोग ने भारत में राष्ट्रवाद की जो श्रृंखला चलाई हुई थी उसके 4 वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। और आज उसी का हम लोग 5वां वीडियो लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है असहयोग आंदोलन। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया और किस तरीके से भारत में एक पहला ऐसा आंदोलन था जिस पर पूरे भारतवर्ष के लोगों ने वो साथ दिया, क्यों साथ दिया, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है वो क्या था, किस तरीके से भारत में पनपा। चूंकि असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 से 22 ईस्वी के बीच में हुआ था, और यह जो आंदोलन है वह किस तरीके से बढ़ेगा उसके लिए हम लोग ने अपने कुछ टॉपिक के जो नोट्स हैं उसको हमने नोट्स कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो चलिए उसके जो मेन पॉइंट्स हैं पहले उसको डिस्कस करते हैं क्या हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसका जो नेतृत्व था वह महात्मा गांधी ने किया था। और यह क्या है, तो यह एक प्रथम जन आंदोलन था, इकलौता ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के लगभग सभी वर्गों ने अपनी भूमिका जो है वो इसमें निभाई, अपना सहयोग जो है वो प्रदान किया। और इसके जो कारण थे वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है वो करना पड़ा, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके जो कारण थे वह इसके 3 कारण थे। जैसे पहला, तो पहला था खिलाफत का मुद्दा, और जो दूसरा कारण था वो ये था कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और इसका जो तीसरा कारण था वो ये था कि स्वराज्य की प्राप्ति करना। और इसके जो कार्यक्रम थे वो किस तरीके से इसके कार्यक्रम को भारत में आगे जो है वो बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम को जो है वो 2 भागों में आगे बढ़ाया गया था। जैसे पहला भाग क्या था इसका, तो जो पहला भाग था वो ये था कि अंग्रेजी जो सरकार है उसको कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करना था। चूंकि गांधी जी का यह आंदोलन था इसलिए यह नैतिक शब्द को जो है वो लिखा गया है, क्योंकि गांधी जी जो है वो किसी भी आंदोलन को इस तरीके से चलाना चाहते थे कि उस आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा जो है वो न पनपे, और वो जो आंदोलन है वो सत्य की जो है वो राह पर चले। और जो दूसरा है वह क्या था, दूसरा जो था उसमें रचनात्मक जो है वो कार्य थे। और ये जो रचनात्मक कार्य थे इसके अंतर्गत बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या थे। और यहाँ जो अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने की बात थी, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें की गई जिसे नैतिक रूप से जो है पराजित करने की भूमिका अदा की गई थी। जो पहला चीज़ था वो ये था कि उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना। जो दूसरा था वो ये था सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना।
सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार जो है वो करना, और विधान जो परिषद है के चुनाव का बहिष्कार करना। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी इसमें कि विदेशी जो वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना। तो ये जो है कुछ सरकार को, जो अंग्रेजी सरकार है उसको कमज़ोर करने के लिए गांधी जी के जो कार्य थे कि किस तरीके से आंदोलन को हम लोग गठित करेंगे और किस तरीके से विरोध करेंगे, वो ये है। और इसके बाद जो है रचनात्मक कार्य जो थे उसमें जैसे पहला तो ये था कि न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला। दूसरा ये था राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना। अगला जो पॉइंट है वो ये है स्वदेशी को अपनाना। और तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपए इसको जुटाना। और इसका सबसे मेन था वो था कि 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण। 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। तो आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन था उसको बढ़ाने के लिए, उसके बड़े पैमाने पर सफलता पाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए जो है वो 2 तरीके की चीज़ें की गई। जो कार्यक्रम थे उसको, एक तो ये था कि सरकार का, जो अंग्रेजी सरकार है उसके विरुद्ध हमारा जो कमज़ोर करने का नैतिक रूप जो है वो क्या होगा, किस तरीके से उसको नैतिक रूप से हम लोग प्रभावित करें। और जो दूसरे रचनात्मक कुछ कार्य थे जैसे राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करें। क्योंकि अगर हम उस समय अगर राष्ट्रीय विद्यालय या फिर जो कॉलेज थे उसे अगर भारतीयों को वहाँ से उन्हें कह दिया जाए कि न पढ़ें, तो उसकी जगह पर कोई ना कोई ऐसे स्कूल कॉलेज होने चाहिए जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो उसके लिए जो है वो उसकी स्थापना करना और स्वदेशी को जो है वो अपनाना, न्यायालय की जगह पर जो पंच है उनके फैसलों को जो है वो मानना। और जो तिलक स्वराज है, क्योंकि आपको पता है कि जो तिलक है उनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के समय ही हो गई थी। इसके लिए उनके नाम पर तिलक स्वराज कोष जो है वो बनाया गया, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने का जो है वो प्रयास किया गया था। और उसी में 20 लाख चरखों का जो है संपूर्ण भारत में वितरण किया गया। और इसके तहत देखें तो इसमें उपाधि जो थे और जो अवैतनिक पद है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कुछ उपाधियाँ दी जाती थी। जैसे गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है वो नाइट की उपाधि दी गई थी। इस तरीके से जो उपाधियाँ दी गई थी अंग्रेजों का, उसको त्यागना और अवैतनिक पदों का त्याग करना। मतलब ऐसे पद जिसके लिए जो भी व्यक्ति कार्य करे उसके लिए उसे किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, तो वैसे अवैतनिक पदों का त्याग करना। और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना और विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार जो है वो करना कि विधान परिषद चुनाव में भाग न लें, उसमें शामिल ही न हो। तो अंग्रेजों को नैतिक रूप से इस तरीके से कमजोर किया जा सकता है और कुछ रचनात्मक कार्यों के द्वारा जो है वो इस तरीके से कमजोर किया जा सकता है। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका जो है वो निभाने के लिए बनाए गए थे। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसके अगले पॉइंट्स को। तो इसके जो अगले रचनात्मक कार्य थे उन पर डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आंदोलन जो है किसी आगे बढ़ा। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि इस आंदोलन को पूर्ण रूप से स्टार्ट कब किया गया, तो गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी को यह आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। और
और चूँकि इसी आंदोलन के तहत जो है वो कॉलेजों और राष्ट्रीय स्कूलों का बहिष्कार किया गया था, इसलिए वैसे कॉलेज जो है वो बनाए गए जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई जो वो बाधित न हो। जैसे कौन-कौन से कॉलेज जो है वो तो कौन-कौन से जो विद्यालय थे, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की जो है वो स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन है वो किस तरीके से फिर आगे बढ़ा। तो गांधी जी द्वारा जो है 1921 ईस्वी में यह आंदोलन जो है वो पूर्ण रूप से स्टार्ट किया गया था और आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय विद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की जो है स्थापना की और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर का मतलब है वकीलों ने जो है अपनी वकालत जो है वो छोड़ दी और भारत में जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उनका स्वागत जो है वो 17 नवंबर 1921 ईस्वी को पूरे देश में, जबकि मुंबई में उनका जो है वो आंदोलन जो उनका स्वागत किया गया था उसमें राष्ट्रव्यापी जो है वो हड़ताल के साथ जो है वो किया गया और सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी जो है करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और इसकी वजह से जो गांधी जी हैं उन्होंने सरकार को फिर से एक नए आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो धमकी दी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी जो है वो घटना घटी जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि चौरी चौरा कांड ही जो ऐसी घटना थी जिसके कारण पूरे के पूरे आंदोलन को जो है गांधी जी के द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है वो क्या था। तो इसके बाद जो है वो घटना जो घटी वो चौरी चौरा जो है वो नामक एक घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है
यहाँ पर एक घटना घटी जिस पर राजनीतिक जो जुलूस जा रहे थे उस पर पुलिस ने जो है वो फायरिंग कर दिया। अब ये जो घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को थी। अब फायरिंग के जो विरोध है उसमें जनता ने पूरे के पुलिस थाना था उसको जो है वो जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जो है वो मृत्यु हो गई। अब यह जो आंदोलन है वो जैसे ही इस प्रकार की घटना घटा तो यह आंदोलन जो है वो हिंसा से संलिप्त हो गया और इसके लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को जो है वो स्थगित कर दिया और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को गांधी जी ने है वो स्थगित कर दिया। इसके लिए गांधी जी को जो है वो मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की जो है उन्हें वो सजा सुनाई गई। इसके बाद अगर देखें तो जो असहयोग आंदोलन है उसके परिणाम जो है वो किस तरीके से हमारे पास निकल गया है। जो खिलाफत आंदोलन था क्योंकि वो भी इसमें साथ साथ चल रहा था, उसके परिणाम जो है वो किस तरीके से हमारे पास आए। तो परिणामों की अगर चर्चा करें तो पहला चीज तो यह है कि जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया यह आंदोलन पूरी तरीके से स्थगित हो गया। खिलाफत का मुद्दा जो है वो खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन की जो भूमिका थी, उसके जो कर्तव्य थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। उसके बाद इसका परिणाम यह रहा कि जो हिंदू मुस्लिम जो था वह भंग हो गए, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से जो खिलाफत आंदोलन में शामिल मुस्लिम थे और असहयोग आंदोलन में जो शामिल हिंदू थे वो दोनों एक हो गए थे, जिनकी जो एकता है वो इसके समाप्त हो गई आंदोलन के समाप्त होने से। और न ही स्वराज्य की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का जो है निवारण हो पाया, क्योंकि पंजाब में हुए बर्बर इस कार्रवाई के विरुद्ध भी ये आंदोलन जो है सब मुख्य रूप से उसमें काम कर रहा था, जिसके खिलाफ किसी को कोई सफलता जो है वो न मिली। और कांग्रेस और गांधी जी में संपूर्ण जनता का जो विश्वास है वो जाग, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम ये भी हुआ कि जो कांग्रेस है और जो गांधी जी हैं उनमें जनता का जो विश्वास है वो जागृत हुआ कि किसी भी आंदोलन को बड़े पैमाने पर करके हम आंदोलन से प्रभाव जो है वो अंग्रेजों पर छोड़ सकते हैं। और समूचा देश जो है पहली बार एक साथ जो है वो आंदोलित हुआ हो उठा, क्योंकि यह आंदोलन ही प्रथम जन आंदोलन था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी अपनी भूमिका जो है वो निभाई। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में से कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर इस असहयोग आंदोलन की भूमिका जो है निभाई गई थी। तो इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।